फिर से आज जेएल सेंसिया मिशन के यूट्यूब चैनल पर बड़े दिनों के बाद आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। आज आप सबों के बीच मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ। हाँ, वाकई ये अलग है, किंतु ये हमारे हिंदी भाषी या हिंद देश में रहने वाले लोगों से अलग नहीं है। ये हमारी एक जीवन का अंग है। हिंदी भाषा मातृभाषा हमारे जीवन का अंग है। तो चलिए हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो छात्र ही नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले सबों के लिए या अन्यत्र जहाँ भी हिंदी का प्रयोग होता है, इनका ज्ञान होना जरूरी होता है। और वह ज्ञान है क्या, तो चलिए हम आज अभी जानते हैं। तो बात यह है कि हिंदी भाषा में पर्याय शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सुनने से, देखने से, बोलचाल से एक सी प्रयोग होती है या एक सा लगता है, किंतु यदि हिंदी में जरा भी इंटरेस्ट है, रहस्य की बातें को जानना है, उन एक जैसे शब्दों में, समान जैसे शब्दों में आपको सूक्ष्म अंतर, रहस्य को जानना है उन दो शब्दों के बीच, तो चलिए इन वीडियो के तहत आपको इनमें ये तमाम जानकारियां इन दो शब्दों के बीच मिलेगी। तो वो शब्द है क्या? वो शब्द है हमारे संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई शब्द, प्रणाम और नमस्कार, या उसी को कहिए नमस्ते। तो ये शब्द बड़ा ही एक दूसरे के भावना का कद्र करने के लिए, आदर करने के लिए ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो हाँ, ये सिलेबस से बाहर की भी बातें नहीं है, सिलेबस से बाहर की भी बातें नहीं है। आप जानकारी के क्षेत्र में कहिए या फिर इसको विद्यार्थी लाइफ से जोड़कर देखिए, जीवन से जोड़कर देखिए, ये अलग नहीं है। तो देखिए क्या है, उससे पहले सब दिन के भांति आज भी मैं एक अपने देश प्रेम, अपने देश भक्त होने के नाते सभी से नम्र निवेदन है कि ये जो स्टेटमेंट विनोबा भावे महोदय जी ने दिए हैं, उन पर थोड़ा हम लोग विचार करें, विमर्श करें। यदि हम मातृभाषा, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं तो मातृभाषा का सम्मान हमारे लिए बहुत ही अहम होती है। तो उन्हीं के संदर्भ में ये कथन देखिए, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो, यह मैं नहीं सह सकता। नहीं, कितनी अच्छे से स्टेटमेंट है। वाकई हम हिंद देश के वासी हैं, भले दुनिया की कोई भी भाषा हो, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पर, अपने अपने राष्ट्र में वह सम्माननीय है, किंतु हमारे देश में हमारी ही मातृभाषा का प्रयोग ना हो या इनको क्या कहते हैं, एक इग्नोर करके चलें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी एक दो शब्द जो एक सुनने में समान है, समानार्थक है, पर्याय है, एकार्थक है, किंतु इनका ये सूक्ष्म प्रयोग अभी अभी जानेंगे। तो चलते हैं। प्रणाम और नमस्कार, क्या अंतर है इन दो शब्दों के बीच? चलिए इन दो शब्दों के बीच अंतर देखिए भाई। प्रणाम शब्द जो है, प्रणाम, नमस्कार शब्द, ये दोनों सुनने में, बोलचाल में एक सी होती है, प्रयोग भी लोग एक जैसे कर लेते हैं, किंतु यदि हिंदी में इंटरेस्ट है, यदि इन शब्दों के बीच सूक्ष्म अंतर जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह कितना हमारे लिए उपयोगी है। हाँ, इन सूक्ष्म अंतर को जानने का कारण क्या है, हम क्यों जाने भाई सूक्ष्म अंतर को? वह इसलिए कि हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग उसी जैसे करें जैसे कि उस शब्द का सूक्ष्म अर्थ है।
और यह सूक्ष्म अर्थ का प्रयोग हमारे भाषा को चुस्त दुरुस्त प्रभावशाली बनाती है। तो इस कारण से हम सूक्ष्म अंतर शब्दों के बीच जानते हैं। प्रणाम अब शब्द क्या है? प्रणाम शब्द है एक ऐसा शब्द जो बड़े व्यक्तियों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए, श्रेष्ठ आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। उनका जब हम अभिवादन करते हैं तो हम उनके बीच प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्हें प्रणाम किया जाता है, न कि नमस्कार। श्रेष्ठ जन या गुरुजन के लिए, बड़े लोग या गुरुजन लोगों के लिए हम नमस्कार या नमस्ते शब्द का प्रयोग न करके प्रणाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई? तो अभी अभी हमने बताया कि इन सूक्ष्म अंतर को जानने के लिए, सूक्ष्म अंतर जानना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग कहिए, हिंदी भाषी होने के कारण या हिंदी में इंटरेस्ट लेने के कारण या भाषा को प्रभावशाली बनाने के कारण, व्याकरणिक दृष्टिकोण से, जिस किसी भी दृष्टिकोण से इस भाषा को हम प्रयोग सही सार्थक प्रयोग करेंगे तो ये अंतर सामने निखर कर आएगा। तो श्रेष्ठ जन और गुरुजनों के लिए इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, प्रणाम शब्दों का प्रयोग। कैसे? जैसे मोहन अपने पिताजी को प्रणाम किया, या मोहन ने अपने पिता को प्रणाम किया, या मोहन ने या सोहन ने या रवि ने, जो कोई ने, जिस किसी ने भी प्रणाम किया तो अपने बड़ों को किस शब्द से? प्रणाम शब्द से। जैसे सोहन अपने अध्यापक को प्रणाम करता है या अपने अध्यापक को प्रणाम किया। अपनी माता को सीता अपनी माता को प्रणाम करती है। तो ऐसे प्रयोग में, ऐसे कार्य में हम प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं। आज हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बस 4 से 5 मिनट में ये वीडियो को हम एंड करेंगे। तो देखिए, आप प्रणाम शब्द का अर्थ भली भांति समझ लिए। मुझे लगता है अब किसी भी दृष्टिकोण से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो बड़े लोग हों, श्रेष्ठ लोग हों, पूजनीय लोग हो, आदरणीय लोग हो, तो उनके लिए, गुरुजन हो, उनके लिए प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं अभिवादन के लिए। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी शब्द है उसी से मिलता जुलता समानार्थक शब्द नमस्कार या नमस्ते। हाँ, अब की बार 2020 की बात है। अपने भारतवर्ष में, भारत देश में एक कार्यक्रम हुआ है हाल फिलहाल में ही, सबों को याद होगा, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। नहीं तो उस कार्यक्रम का नाम क्या था? नमस्ते ट्रंप। हाँ भाई, यहाँ पर इस ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं, या इसमें कोई भारी भरकम नहीं है जो आपको याद रहे ही नहीं। तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहने का मतलब क्या, अर्थ क्या, आशय क्या? तो इसमें देखिए वही बात थी, नमस्कार या नमस्ते वाली नहीं। तो इस शब्द का प्रयोग हम व्याकरणिक या हिंदी के दृष्टिकोण से प्रभावशाली ढंग से कैसे करते हैं? तो समान उम्र वाले व्यक्तियों के लिए या बराबर की हैसियत वाले व्यक्तियों के लिए हम नमस्कार या नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों के बीच, सहेलियों सखियों के बीच नहीं, बराबर वाले बिजनेसमैनों के बीच नहीं। इसका प्रयोग रामू ने श्यामू को नमस्ते कहा या नमस्ते किया, नमस्कार किया, नमस्कार भाई नमस्कार, ऐसे करते हैं नहीं जी। तो इन शब्दों का प्रयोग बराबर वालों के लिए या अपने जैसे समान हैसियत बराबरी रखने वाले लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो यूं हम लोग आज तक जानते रहे थे कि प्रणाम और नमस्कार यूं तो कह दो भाई, कुछ अंतर ही नहीं। हाँ, प्रयोग करने के लोग धरने से करते हैं, किंतु नहीं। यदि आप हिंदी से इंटरेस्ट हैं, आप हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी रुचि रखते हैं, तो आप अपनी भाषा को यथासंभव जहाँ से भी ज्ञान हो प्रयोग करें। तो उनका जो सटीक अर्थ है, उनका जो विशेष अर्थ है, उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी वक्तव्य, किसी भी वक्ता का वक्तव्य बड़ा ही
ओजस्वी शैली की होगी, प्रभावशाली शैली की होगी, और उनमें सुनने के बाद यह भी लगेगा कि नहीं भाई इनमें कुछ दमखम है। तो आज हम समानार्थक, पर्याय या एकार्थक शब्द जो एक समान होते हैं उनके विषय में हमने जाना। ये दो शब्द क्या था, प्रणाम और नमस्कार। तो मुझे उम्मीद है इन शब्दों को जानने के बाद आप इनका प्रयोग वहाँ ही करेंगे जहाँ आपके दृष्टिकोण से, आपके जानकारी के दृष्टिकोण से सही लगे। तो आज आप लोगों से हम इन्हीं के साथ विदा लेना चाहेंगे। तो बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। यदि अच्छा लगे या खराब लगे, जो भी लगे, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी कुछ उत्साह बढ़ती है। तो आज तो हम कह रहे थे आज यदि आप कमेंट करते हैं तो ये अर्थ बताने में मुझे भी लगता है कि ना इनमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, समझा कि आप नहीं समझे, तो इन पर थोड़ा मतलब उत्साहित होते हैं हम भी, और फिर अगले वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर हम अगले दिन मिलेंगे। उस दिन का टॉपिक होगा, उस दिन का शब्द होगा जल और पानी में क्या अंतर है, कितना अंतर है। तो हाँ, इसी के साथ आज हम आप सबों से विदा लेते हैं।